सुनील गावस्कर साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। सुनील गावस्कर साहब क्या कहते हैं? सादिया, ओवर टू यू। वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आप बुमराह को रेस्ट करवा दें। तो बेसिकली दिस इज हाउ पाकिस्तान को वो रेट कर रहे हैं। सो आई एम लाइक, व्हाई डोंट यू रेस्ट योर होल टीम फॉर द एशिया कप एंड लेट देम सिट बैक। उन्होंने 200 रन बना लिए। बड़े मीडिया बात कर रहा था उनका कि पाकिस्तान की बैटिंग का ये हाल है, पाकिस्तान की बैटिंग का ये हाल है। हम खुद बुज़दिलों की तरह खेले। भारत को एक तरह से ये एहसास है और इसी एतबार से ठीक भी एहसास है कि पाकिस्तान अब उनके मुकाबले की टीम नहीं है। पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ी सी प्रेशर में भी होगी और बहुत सारा गुस्सा भी होगा। आप देखें भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। तो हमें मौका नहीं देना चाहिए चौधरी साहब। इन सारी चीजों से लड़के और ज्यादा प्रेशराइज्ड हो गए होंगे। ये मैच नहीं, ये जंग के इक्वल है। और आपको बताता चलूं, पाकिस्तान कल कोई सरप्राइज देने जा रहा है कि कहा जा रहा है कि बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लिया। अभी पक्की न्यूज़ है ये वाली कि बाबर आजम जो है ना वो मसीहा है, वक्त की जरूरत है, प्राइवेट जेट मंगवा के बाबर को बुला रहे हैं। रोहित शर्मा की बात की थी तो उनके पास भी एक चीज थी कि टॉप ऑफ द ऑर्डर ही हैड दैट एबिलिटी टू हिट सिक्सेस। इनके पास भी वही है। आई थिंक सबसे जो अच्छी चीज है कि हर टाइप की बॉलिंग को पढ़ते हैं। आपको चांस लेना पड़ेगा आउट करने का। आप ये सोचेंगे मैं ये ओवर निकलवा लूं, ये ओवर निकलवा लूं, तो एंड अप आप फंस गए समझो। आज बुमराह को आपने आराम दिया था, आराम दे के दिखा दें पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह को। चले मैं भी यहाँ बैठ के सनी भाई चैलेंज कर रहे हैं नसीम भाई, बुमराह को आराम दे दें आप। देखिए बात यह है कि अगर सुनील गावस्कर साहब ये बात कर रहे हैं कि बुमराह को मत खिलाओ, ये उससे पहले जो वो बातें करते रहे, मौका किसने दिया उसको? ठीक है, हमने माफ भी कर दिया लिपाई क्राफ्ट को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मेंशन किया, उसने माफी मांगी और हमने माफ कर दिया। प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है। इसी के चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सडनली फैसला किया कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके शायद कंधे थोड़ा सा झुके हुए हैं और हमें उनको उठाने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। मैं सुनील गावस्कर को देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये नहीं कि वो पाकिस्तान को इतना लाइट ले रहे हैं या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमारी अपनी परफॉर्मेंस ने मजाक बनाया, कोई और क्या मजाक बनाएगा यार। मेरी प्रिडिक्शन है ये वाला मैच पाकिस्तान जीत रही है। 2022 में पाकिस्तान सुपर 4 का मुकाबला जीती थी। ये वाला भी मैच सुपर 4 का पाकिस्तान जीत रही है। पाकिस्तान इस मैच को जीतेगी क्योंकि ये पर्सनल हो चुका हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब इंडिया का मैच होगा 21 में, पाकिस्तान इंडिया की ये बॉडी लैंग्वेज होगी? नहीं, सवाल ही ये बॉडी लैंग्वेज होगी, कभी भी नहीं होगी। क्या हमारे बैटर सिर्फ कुलदीप के नाम सुन के डरने के लिए, बुमराह का नाम सुनने के लिए डरने के लिए? बात माननी पड़ेगी, आपको पसंद आए ना आए, आप इसको माने ना माने, इन पिचेस के ऊपर इन विकेट्स को देखते हुए आपको बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की जरूरत थी। मैं तो के हाथ जोड़ना ओ 120 भी नहीं कर सके सन। फिर होता पता है क्या है कि दुनिया भर में आपकी जग रसाई होती है कि यार आप बातें तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब जो ना उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। और उसके बाद से इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ये पोपटवाड़ी टीम है। वो मुंबईया का एक स्लैंग है, मुंबई का पोपटवाड़ी, मतलब कि बिल्कुल ही हैवी ना, जैसे हम कराची में कहते हैं माठी टीम, तो ऐसी टीम है। तो मैं तो कब से देख रहा हूँ इस टीम को, 1960 से देख रहा हूँ। तनवीर भाई, ये वाले स्टेटमेंट्स ऑस्ट्रेलिया भी खेलती रही है भाई, साउथ अफ्रीका एक टाइम पे अनबीटेबल रही है, और जैसे बात कर रहे थे फवाद भाई कि उस टाइम पे वेस्ट इंडीज को हिला नहीं सकता था, बट इतनी एरोगेंस हमने नहीं देखी जितनी माशाल्लाह से अब इंडिया की टीम में आ गई है। देखिए बात यह है कि अगर सुनील गावस्कर साहब ये बात कर रहे हैं कि बुमराह को मत खिलाओ, ये उससे पहले जो वो बातें करते रहे, मौका किसने दिया उसको, उनको? क्यों? बायलेटर सीरीज तो आप खेलते ही नहीं थे, ठीक है? ये बातें क्यों होती हैं जब इवेंट में हम हारते हैं? सबको पता है यार इवेंट में हरा देंगे, मतलब यानी फिर वही मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो जब आप उनसे हर टूर्नामेंट में हारते चले जाएंगे तो वो भाई इस किस्म के बयान सारे देंगे कि उसको बिठा दो, उसको मत करो, इनकी टीम में कुछ नहीं है, ठीक है? जो कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बार बार हारेंगे, इनकी जगह हम भी होते हैं। आज जो इंडिया की टीम है ना, इसकी जगह पाकिस्तान की टीम होती ना, तो मैं तो सीधे सीधे पंगे लेता सबसे। आओ ना जरा खेल के बताओ इस पाकिस्तान टीम से, ठीक है? मैं देखता हूँ कितने बड़े चैंपियन। सर पंगे लेते सुनो, लेकिन जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया की बी टीम को खिलाओ पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं, वो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस। यस। और देखिए पाकिस्तान की टीम जैसी तैसी भी, अच्छी बुरी है, कोई ये चांस नहीं लेगा कि बुमराह को ना खिलाएं, ठीक? कोई चांस नहीं लेगा। पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट चाहे वो 20वें नंबर की भी टीम है,
पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया पूरी टीम Best team खिलाएगा, खिलाए, क्योंकि हमारे आपस में रैंकिंग की कहानी नहीं होती है, जज्बे की कहानी होती है। और जो मैं सुनील गावस्कर को देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये नहीं कि वो पाकिस्तान को इतना लाइट ले रहे हैं या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो हमारी अपनी परफॉर्मेंस ने मजाक बनाया है, कोई और क्या मजाक बनाएगा यार। वो कह रहे हैं कि जी बुमराह को पाकिस्तान के मैच में आराम देना चाहिए क्योंकि वो हल्का मैच है, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए। अरे सुनील गावस्कर साहब, क्या आप अनशंड बातें कर रहे हैं? आप बुमराह के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरे तो सही, मैं भी देख लूंगा कि कितने जिगरे हैं आपके। आप बुमराह के साथ भी जाएंगे और फिर देखें जिस तरह उन्होंने कुलदीप को 2-2 छक्के एक साथ मारे। क्या हमारे बैटर सिर्फ कुलदीप के नाम सुन के डरने के लिए, बुमराह का नाम सुनने के लिए डरने के लिए? अब्बास भाई, बुमराह हो या राशिद खान, एक दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर था और एक दुनिया का बेहतरीन स्पिनर था। दोनों का ग्राफ हमने नीचे आते हुए देखा है। पाकिस्तान को तगड़ा होके आना है और आपके पास 5 ओपनिंग बैट्समैन है, आप अपना ओपनिंग पेयर बदल दें। साहबजादा फरहान शैल में चला गया है, वो रना बॉल खेलने चला गया है, वो जो खुल के हिटिंग किया करता था वो भी शैल में दिखाई दे रहा है क्योंकि साइम अयूब विकेट देकर आ रहे हैं। आप साइम को ओपनर ना खिलाएं, बहुत ज्यादा साइम को नीचे नहीं ले आ सकते क्योंकि साइम बॉलिंग करके भी दे रहा है तो उसकी टीम में जगह बनती है, लेकिन वो आप ओपनर ना खेले, आप ओपनर भादरों को चाहिए। आप हारिस के साथ करवा दें, आप हसन को ओपनर, आप हारिस के साथ फखर को ओपन करा दें, लेकिन ये दोनों ओपनर नहीं जाने चाहिए। साहबजादा फरहान तगड़ा प्लेयर है, ताकतवर प्लेयर है, आप उसको 5 नंबर पे हसन की जगह पर भी खिला सकते हैं जो बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना टॉप ऑर्डर फौरी तौर पे इंडिया के खिलाफ मैच में बदलना होगा और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और अगर नहीं बदलेंगे तो पता नहीं हमारा थिंक टैंक क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ये आ रही है कि एंडी क्राफ्ट को दोबारा से जो वो लगा दिया गया। वैसे तो हमारा इशू उनके साथ रिजॉल्व हो गया था जब से उन्होंने सॉरी किया था, लेकिन खबरें ये भी थी कि शायद सुपर 4 से जो उनको हटा दिया जाए और जो एक और मैच रेफरी है जो कि अबू धाबी में मौजूद है उनको लाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दोबारा से जो पाई एंडी क्राफ्ट को जो वो लगा दिया गया। भाई चलो एंडी पाई क्राफ्ट पे आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अली साहब पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने आज अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लेकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, ना कप्तान भेजा, ना कोच भेजा, ना कोई प्लेयर भेजा। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपकी, उसमें आपने साइम अयूब को भेजा था और हमने एक चीज देखी थी कि बार बार जो उनसे सवाल किए गए वो उनकी फॉर्म को लेकर सवाल किए गए, आपसे रन नहीं बन रहे, आप लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, और फिर हमने देखा कि जो प्रेशर था वो साइम अयूब। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आजकल ऐसी हो गई है कि पूरी दुनिया देख रही है, इज्जत तार तार हो रही है, लेकिन इनके बड़बोलेपन और अकड़ में जरा भी कमी नहीं आ रही है। भारतीय टीम ने इनको बार बार हराकर इतना जलील किया है कि कोई और टीम होती तो शायद शर्म से क्रिकेट छोड़ ही देती, लेकिन पाकिस्तानियों का घमंड का बैटरी हमेशा चार्ज ही होता रहता है। आज भी इनके दिमाग में वही पुराना ख्वाब घूम रहा है, भारत को हराएंगे। हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट स्किल में अब इतना बड़ा अंतर आ चुका है कि तुलना करना भी मजाक लगने लगता है। भारतीय टीम की ताकत और निरंतरता के सामने पाकिस्तान की टीम तो बस कागज का शेर साबित हो रही है। हाँ, कभी कभी बदकिस्मती से भारत का भी बुरा दिन आ सकता है। खेल के प्रेशर में कोई भी टीम लड़खड़ा सकती है, लेकिन उसे छोड़ दे तो आज की तारीख में पाकिस्तान की जीत का ख्वाब देखना सिर्फ और सिर्फ एक दिन का सपना है जो सुबह उठते ही टूट जाता है। पिछले कुछ दिनों के ड्रामे ने खुद पाकिस्तानी टीम के कंधों पर इतना दबाव डाल दिया है कि वो खेल में उतरते ही हार मान लेते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लगता है कि उन्हें जीतने से ज्यादा डर हारने का है, और इस डर का नाम है बुमराह। हाँ, बुमराह का नाम पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए किसी खौफनाक दुस्वप्न से कम नहीं। हालत यह है कि बुमराह को गेंद लेकर आता देख उनके बल्ले हाथ से कांपने लगते हैं, और मजेदार बात यह है कि इस डर से उबारने के लिए पीसीबी ने खिलाड़ियों को क्रिकेट कोच नहीं बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है। यानी अब पाकिस्तान की टीम का खेल बल्ले और गेंद से कम और सोफे पर लेटकर थेरेपी से ज्यादा तय होगा। क्रिकेट में यह पहला मौका है जब हार मानने से पहले ही पाकिस्तान की टीम मानसिक इलाज के लिए तैयार बैठी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हालत उस स्टूडेंट जैसी हो गई है जो साल भर तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले दावा करता है मैं टॉपर बनूंगा, और नतीजा वही, फेल और जलील। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।